अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में एक पठ्य पूरक अध्ययन अगर को है यानी सप्लीमेंट्री स्टडी या सप्लीमेंट्री रीडिंग कर को पार्ट आता है। तो उस पार्ट में का पहला एक चैप्टर है यानी पोयम है वसंत मुखा तोरलिल्ला यानी बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अगर तो उसके ऊपर हमने जो है पिछली क्लास में पार्ट 1 में बहुत सारे जो है चीज़ें हमें सीखे। पार्ट 1 में वसंत मुखा तोरलिल्ला, इसमें पार्ट 1 में जो है पोयम का मतलब प्रवेश है यानी एंट्री, बाद में पोयम के जो हर स्टैंजा जो है 5 स्टैंजा आती, ये वर्ड टू वर्ड रीडिंग और एक्सप्लेनेशन तमाम चीज़ें हमें 5 स्टैंजा में सीखे। तो एक लास्ट स्टैंजा बचा था वो, और उसके आगे का जो पार्ट आता है वो चीज़ हमें जो है इसमें पार्ट 2 यानी दूसरी क्लास में वसंत मुखा तोरलिल्ला उसमें आज हमें सीखेंगे। तो लास्ट स्टैंजा एक बचा था तो उसको सबसे पहले मैं आज समझाने वाला हूँ। तो वसंत मुखा तोरलिल्ला पेज नंबर 86। तो इससे पिछले के स्टैंजास में पार्ट 1 क्लास में, इससे पहले के क्लास में जो है इसी चैप्टर के पहले क्लास में इसी चैनल में समझा करूँ। तो लास्ट स्टैंजा जो है आज मैं समझाने वाला हूँ। तो ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಬರಲು ವಸಂತ ಹೆದರಿದನೆ, ಹರಿದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಂಡು ಅವನು ಮರುಗಿದನೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಪುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲವ ತಟ್ಟಿ। मतलब यहाँ बोल रही गुड़ीसालೊಳಗೆ बरलू यानी झोपड़ी में आने के वास्ते, गुड़ीसालೊಳಗೆ बरलू झोपड़ी में आने, वसंत ಹೆದರಿದನೆ बहार को डर हो रहे क्या, बहार के मौसम को डर हो रहे क्या। गुड़ीसालೊಳಗೆ बरलू यानी हट में आने, मेरी झोपड़ी में आने, बहार के मौसम को यानी बहार को, खुशहाली को आने डर हो रहा क्या। ಹೆದರಿದನೆ हरिदा फटे हुए चिंदी बट्टेगड़ा, चिंदी कपड़ों को देखकर, फटे हुए चिंदी कपड़ों को देखकर, अवनु मरुगिदने उसको गम हो रहा क्या, उसको दुख हो रहा क्या। प्रश्निसिಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ इस तरह से सवाल कर रही है कौन, पुट्टी वो गरीब की लड़की, मत्ते मत्ते फिर से बार बार इस ज़मीन को पीटते हुए, नेलव तट्टी ज़मीन से उन्हें अपने आप से ऐसा कूटते हुए सवाल कर रही है क्या, बाहर को आने, हमारे घर आने, हमारे घर के झोपड़ी में आने उसे डर लग रहा है क्या। गुड़ीसालೊಳಗೆ बरलू यानी हमारे घर के झोपड़ी में आने के लिए, वसंत ಹೆದರಿದನೆ बाहर को डर हो रहा क्या, हरिद चिंदी बट्टेगड़ा कंडू फटे हुए चिंदी कपड़ों को देखकर, अवनु मरुगिदने उसको दुख हो रहा है क्या। प्रश्निसिಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ पुट्टी सवाल कर रही है इस तरह से पुट्टी, मत्ते मत्ते नेलव तट्टी दोबारा दोबारा इस ज़मीन को इस तरह पीटते हुए कूटते हुए सवाल कर रही है क्या, हमारे घर में, इस गरीबों के घर में जो बाहर का मौसम है आने उसको डर लग रहा क्या, क्या उसको दुख लग रहा क्या हमारी जिस तरह की हालत है उसको देखकर। तो ये हुआ आखिरी स्टैंजा वसंत मुखा तोरलिल्ला, बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। तो आखिरी स्टैंजा था उसको भी मैं समझा डालिया। तो आगे अब आता है कृतिकारर परिचय, जो कि तुम्हारा है टेस्ट और एग्ज़ाम में इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। तो पोएट का इंट्रोडक्शन करको, तो कृतिकारर परिचय हमें वर्ड टू वर्ड अब हमें समझेंगे। तो वसंत मुखा तोरलिल्ला इसके पोएट का नाम है कृतिकारर परिचय, यानी इसके जो कृतिकारर को तो पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन, कृतिकारर परिचय, पोएट का इंट्रोडक्शन, कृतिकारर परिचय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕವಿಯಿತ್ರಿ, 1957ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಉರಿಲಿಂಗ, ಹೂವಿನ ತೇರನೇರಿ ನಾಟಕಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮುಂತಾದ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ಜ್ವಲಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ದಾಟಿದವರು, ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು रचिसिद्धारे। तो यहाँ पर क्या बोल रही, तो इस नज़म जो वसंत मुखा तोरलिल्ला इसके पोएट हैं डॉक्टर विजयश्री सबरदा, डॉक्टर विजयश्री सबरदा नाम के पोएट जो हैं उन्होंने इस नज़म को लिखा है।
बंडाया साहित्य संदर्भ, यानी बंडाया का तो एक रेवोल्यूशन का जो लिटरेचर है उसके दौरान संदर्भ बहुमुख्य बहुत खास इंपॉर्टेंट के एक नज़मकार है, एक पोइट जो है इन्हों तो विजयश्री सबरदा जो है जो रेवोल्यूशन आया लिटरेचर में उस दौरान की एक ख़ास पोइटों में से इनका भी नाम लिया जाता है। किनका? विजयश्री सबरदाओं का। तो 1957 ರಲ್ಲಿ 1957 1957 में ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಬೀದರ್ में पैदा हुए। 1957 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, 1957 ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, 1957 में ಬೀದರ್ में पैदा हुए। ಉರಿಲಿಂಗ, ಹೂವಿನ ತೇರನೇರಿ ನಾಟಕಗಳು, तो इन्होंने उरिलिंगा, हूविन तेरनेरी वगैरह वगैरह ड्रामा को इन्होंने लिखा है। बाद में साहित्य ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ लिटरेचर और विमेन, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಜಾನಪದ और विमेन ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह विमर्शा संकलनಗಳು वगैरह वगैरह जो है जो विमर्शा करने के किताबा जो बताने वाले किताबों को लिखा है। और ज्वलंता नाम की किताब, लक्ष्मण रेखे दाटिदವರು ये किताब, मुगिला मल्लिगे नाम के कवन संकलनಗಳು यानी नज़मों की किताब को भी इन्होंने लिखा है। कुछ किताबें जो कि लेसन के टाइप रहती उस तरह की किताबें लिखते हैं तो उसको बोलती विमर्शा संकलनಗಳು। वो कौन से कहते हो? उरिलिंग, हूविन तेरनेरी नाटकಗಳು, ये ड्रामा लिखे हैं। उसके बाद साहित्य ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ वगैरह वगैरह कुछ लेसन के टाइप के जो आती ना उस तरह की किताब उसको बोलते विमर्शा संकलनಗಳು। तो उसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है। उसके बाद कुछ नज़मों की किताब लिखी है, ज्वलंता, लक्ष्मण रेखे दाटिदವರು, मुगिला मल्लिगे, इस तरह के नज़मों की किताब को भी इन्होंने लिखा है। रत्नम्म ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬಹುಮಾನ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಧಾರವಾಡದ ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕವನವನ್ನು ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो आगे इनके बारे में इंट्रोडक्शन में बोल रही इनको कौन से अवार्ड्स मिली। रत्नम्म ಹೆಗ್ಗಡೆ, इनको अवार्ड मिले है, रत्नम्म ಹೆಗ್ಗಡೆ नाम का अवार्ड मिल को है, बहुमाना अवार्ड। उसके बाद मैसूरिना साहित्य श्री प्रशस्ति, मैसूर की जो है साहित्य श्री नाम की अवार्ड है वो भी इनको मिल को है। उसके बाद अत्तिमब्बे प्रशस्ति, अत्तिमब्बे नाम की अवार्ड इनको मिल को है, वगैरह वगैरह ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ वगैरह वगैरह अवार्ड्स रिवार्ड्स पुरस्कारಗಳಿಂದ पुरस्कृतर वगैरह वगैरह अवार्ड्स रिवार्ड्स इनको मिलकर है। उसके बाद गुलबर्गा विवी, गुलबर्गा की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय करको, गुलबर्गा विवी का तो गुलबर्गा विश्वविद्यानिलय, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ಮತ್ತು और महिला विविಗಳಲ್ಲಿ और महिला यूनिवर्सिटी में, विवी का तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यानिलय करको शॉर्ट में विवी देखो, तो वहाँ के महिला यूनिवर्सिटी के कन्नड़ प्राध्यापकरागी, कन्नड़ा के फैकल्टी प्रोफेसर की तरह इन्होंने काम किया है। बाद में विभागದ मुख्यस्थरागी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलती नहीं, यानी उसके हेड डिपार्टमेंट के हेड की जैसा भी काम किया है। बाद में सिंडिकेट के मेंबर भी हो गए, सिंडिकेट सदस्यरागी। उसके बाद धारवाड़ा में कला निकाय के जो है डीन आगी, यानी डीन का तो इंचार्ज जो हेड रहती है उनको बोलते हैं डीन, तो उस तरह का काम भी इन्होंने किया है, डीन आगी ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। सॉरी। और प्रस्तुत महिला विवी, प्रेजेंट महिला यूनिवर्सिटी के विस्तरणा केंद्र मंड्य, यहाँ के ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ की तरह इन्हों ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। प्रेजेंट महिला यूनिवर्सिटी की जो विस्तरणा केंद्र सेंटर जो है मंड्या में है, तो वहाँ के एक स्पेशल ऑफिसर की तरह इन्होंने अभी मौजूदा काम कर रहे हैं, यानी इनके जो है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे पूरा। ई कवनवन्नु, तो ये नज़म को जो है मुगिला मल्लिगे, जो नज़म जो तुमने देखो ही वसंत मुख तोरलिल्ला पठ्यपूरक अध्ययन का यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर नज़म, तो उस नज़म का जो मुगिला मल्लिगे नाम के किताब से
ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ नाम की किताब से जो है ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ नज़म को ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ चुना गया है। यानी मुगिल मल्लिगे कवन संकलनದಿಂದ मुगिल मल्लिगे नाम के नज़मों की किताब से ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ चुना गया है। जो वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ नज़म तुम न देखो ही वो मुगिल मल्लिगे नाम की किताब से चुनकर ही। तो ये पूछती आकर कृति याವುದು आकर ग्रंथ याವುದು करको, तो ये मुगिल मल्लिगे करको लिखना। तो ये उनका इंट्रोडक्शन पार्ट जो विजयश्री सबरदा आज सेंटेंस वाइज तुम्हें लिखना तो ऐसा लिखो तो अच्छा रहता है। तो सेकेंड ऐसा नहीं आया तो कैसा लिखना वो भी तुम ना समझाता हूँ। तो सबसे पहले इनमें बोल रही हैं कि विजयश्री सबरदा इन्हों क्या कर को यहाँ पे पहली लाइन में बता रही कि इन्हों जो एक रेवोल्यूशन लिटरेचर के मौके के एक बहुत ख़ास पोइटों में से इन्हों एक फ़ीमेल पोइट। तो इन्हों 1957 में बीदर में पैदा है। उसके बाद इनके जो उरिलिंग हूविन तेरिन नाटकಗಳು ड्रामास ही जो कि उरिलिंग हूविन तेरिन नाटकಗಳು ऐसे ड्रामा इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद साहित्य ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ जनपद ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ वगैरह वगैरह जो विमर्श संकलन जो लेसन पार्ट की जो किताबें आती उस तरह के किताबों को इन्होंने लिखा है। जो विमर्शा का तो उसके ऊपर जो कमेंट्स कर को जो लिखती रिमार्क के जैसा तो उसको बोलती विमर्शा। उसके बाद ज्वलंत लक्ष्मण रेखे दाटिदवरु मुगिल मल्लिगे वगैरह वगैरह नज़म के किताबों को भी इन्होंने लिखा है। बाद में इनके अवार्ड्स कौन से मिली, रत्नम्मा हेग्गड़े अवार्ड, मैसूरिना साहित्यश्री मैसूर का जो साहित्यश्री प्रशस्ति वो मिला है, अत्तिमभ्य प्रशस्ति मिला है। ये सब इनको अवार्ड रिवार्ड जो मिलकर है। उसके बाद इनकी प्रोफेशन लाइफ, इनकी वर्क लाइफ क्या है, इनका जॉब क्या, गुलबर्गा की वीवीएन यूनिवर्सिटी और महिला यूनिवर्सिटी में कन्नड़ा फैकल्टी की तरह काम किया है। बाद में यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनकर है, सिंडिकेट के मेंबर होको थे। धारवाड़ के जो कला निकाय के डीन एज ए डीन के जैसा भी इन्होंने काम किया है। बट प्रेजेंट अब क्या कर रही है तो महिला यूनिवर्सिटी की जो है वहाँ मंड्या में जो है वहाँ के एक स्पेशल ऑफिसर की तरह अभी भी एट प्रेजेंट इन्हों काम कर रही हैं। जो मौजूदा तुमने नज़म देखो ही वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ वो नज़म को मुगिल मल्लिगे नाम के जो नज़म की किताब से चुना गया है। तो ये पूरे पॉइंट्स तुम्हें ऐसा लाइन सेंटेंस वाइज फ्रेम करके लिखे तो अच्छा रहता है। पूरा तुमने लिखने नहीं हुआ, याद नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हें इतना तो भी लिख कर आना जो मैं बता रहा हूँ, तो नथिंग देन समथिंग तो भी तुमना मार्क्स मिलती। जैसे सबसे पहले लिख लेती हेसरू करको लिखती, हेसरू यानी क्या नेम, नेम में लिखती विजयश्री सबरदा, विजयश्री सबरदा उनका नाम लिखती हेसरू नेम, कवियत्री हेसरू यानी नेम। सेकंड में लिखती काला जनना यानी दौर, इनकी पैदाइश कब हुई, काला जनना, काला जनना कितना 1957 1957 यानी 1957 करको लिखती। बाद में स्थला, स्थला का तो प्लेस, स्थला प्लेस, तो प्लेस में लिखती बीदर, स्थला प्लेस बीदर। बाद में कृतिगळु, कृतिगळु का तो किताब बुक्स, कृतिगळु किताब है बुक्स। कौन से बुक्स, तो उनके बहुत सारे बुक्स हैं, ड्रामा के बुक्स हैं, विमर्शा के जो संकलनಗಳು हैं और बहुत सारे नज़म के किताब हैं। तो उसमें से कुछ लिखो। तो साहित्य ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, साहित्य ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, उसके बाद ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ। तो ये हुआ विमर्शा संकलनಗಳು। उसके बाद जो है तुम्हें लिखती कि कवन संकलनಗಳು, कवन संकलनಗಳು में लिखती ज्वलंत लक्ष्मण रेखे दाटिदವರು, वगैरह वगैरह इनके जो है नज़मों के किताब, लेसन की किताब, नज़म के किताब, एक 4-5 लिखो कृतिगळु को। उसके बाद आता है प्रशस्ति, अवार्ड्स, इनके किताबों के बारे में हुआ, उनमें से एक 4-5 लिखती, अवार्ड्स रिवार्ड्स के बारे में लिखती 5th पॉइंट में प्रशस्ति में। तो उसमें लिखती
रत्नम्मा हेग्गड़े, रत्नम्मा हेग्गड़े, रत्नम्मा हेग्गड़े, उसके बाद अत्तिमब्बे, 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 उसके बाद और कौन सा है, मैसूरिना साहित्यश्री प्रशस्ति, साहित्यश्री प्रशस्ति। तो ये हुआ प्रशस्ति, अवार्ड्स रिवार्ड्स, रत्नम्मा हेग्गड़े, अत्तिमब्बे, साहित्यश्री प्रशस्ति, अवार्ड्स। ये 5 पॉइंट है। क्या क्या लिखे, पहले नेम हेसरू करको लिखे, विजयश्री सबरदा, पोएट का नाम लिख लिए, काला जननांकदವರು पैदा वयसो 1957 करको कन्नड़ में लिखे, स्थಳ बीदर यानी पैदा हुई जगह बीदर करको लिखे, कृतिगळु एक लेसन के किताबा और नज़म की किताबा दो लिखो हूँ, जैसे कि साहित्य मत्तु महिಳೆ, ಜಾನಪದ मत्तु महिಳೆ। उसके बाद ज्वलंता, लक्ष्मण रेखे दाटिदವರು, ये नज़मों की किताबों पूरे 4 लिखो हूँ, ये किताबा जो उन्होंने लिखी है। प्रशस्ति, नेक्स्ट उनको अवार्ड रिवार्ड कौन से मिला, 2-3 तो भी लिखना, रत्नम्मा हेग्गड़े अवार्ड, अत्तिमब्बे, साहित्यश्री प्रशस्ति, एक 3 अवार्ड्स के नाम लिखो, 4 है, एक 3 तो भी लिखना, एक नथिंग देन समथिंग तो भी तुम्हें लिखो आना, जब मार्क्स मिलता है घर को 4 की जगह तुमने 3 तो मिलेंगे, छोड़ को आने के बदले कुछ तो भी मिलेंगे, ऐसा पॉइंट वाइज तो भी लिख कर आओ कर को। नेक्स्ट आकर कृति, 6 पॉइंट में लिखती आकर कृति। देखो प्रोफेशन लाइफ भी है, वो भी याद नहीं, वो याद रहा तो लिखो, बहुत सारे इनके प्रोफेशनल लाइफ याद नहीं हुआ तो इतना तो भी लिखो। आकर कृति मुगिला मल्लिगे, जो इनकी नज़म की जो ली गई है वो इस किताब से, मुगिला मल्लिगे नाम की किताब से इस नज़म को लिया गया है। तो यह है आकर कृति, जो 6 पॉइंट में तुम ना समझाया, जो कि इसमें पॉइंट वाइज भी ऐसा बनाकर तुम्हें लिख सकती, जो कि तुम ना मार्क्स मिलती। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस देखो मैं बताया, पूरे लाइन वाइज जो लिखे तो तुम ना अच्छा मार्क्स मिलता है, अगर वैसा नहीं लिख सके तो कुछ पॉइंट वाइज तो भी लिखे तो नथिंग देन तुम ना सम मार्क्स तो भी मिल जाती। तो नेक्स्ट अब हमें पोएम हुआ, अब पोएट का इंट्रोडक्शन हुआ, कृतिकारा परिचय हुआ। तो अगला पार्ट हमें जाएंगे इस नज़म में, जो कि टेस्ट और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास प्रश्नಗಳು, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, अभ्यास एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स को पूछे गए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन ही, तो उसके सवाल के जवाब को अब हमें जानेंगे। तो अभ्यास का तो एक्सरसाइज, अभ्यास यानी एक्सरसाइज। तो पेज नंबर तुमने मिल जाता है 86, पुटದ संख्या 86, वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ, उसके अभ्यास एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्नಗಳಿಗೆ उत्तरिಸಿ, इन सवालों के जवाब दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नಗಳಿಗೆ उत्तरिಸಿ। तो पहला सवाल क्या है देखेंगे, वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ इस नज़म का पहला सवाल। प्रश्न 1, ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो पहला सवाल है ಪುಟ್ಟ पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, मतलब पुट्टा यानी छोटी सी, पोरी यानी लड़की, यानी वो छोटी सी गरीब की लड़की, ಏನು क्या कर रही है, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ यानी छोटी सी वो गरीब की जो लड़की है उन्हें क्या कर रही है, पुट्ट पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, वो गरीब की छोटी सी लड़की क्या कर रही है, पुट्ट पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो ये टेक्स्ट बुक का सवाल था, पेज नंबर 86 में देखिए। अब उसका जवाब के साथ हमें आंसर को जो है समझेंगे। पुट्ट पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, तो टेक्स्ट बुक में देखिए वही सवाल है, जो कि पुट्ट पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, छोटी सी गरीब की लड़की ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು क्या ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, कर रही है, क्या कर रही है। तो उत्तर जवाब, पुट्ट पोरी ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये सही जवाब लिखे तो 1 सेंटेंस में रहने की वजह से तुम ना 1 मार्क इजीली मिलता है। तो आंसर में लिखती हूँ उत्तरा में, पुट्ट पोरी छोटी सी लड़की, गरीब सी लड़की, मुसुरे यानी बर्तन को, झूठे बर्तन को बोलते हैं मुसुरे, झूठे जो खाक को जो डाले रहते नहीं तो धोने के वास्ते, तो उस तरह के बर्तन को मुसुरे बोलती। तो मुसुरे तिक्कुतिद्दाळे, उसको मांज रही है, उसको धो रही है। छोटी सी गरीब की लड़की जो है पुट्ट पोरी, वो छोटी सी लड़की मुसुरे यानी झूठे बर्तन को धो रही है, तिक्कुतिद्दाळे उसको मांज के जो है धो रही है, उसको
को रगड़ को पाक साफ कर को फिर उसको धो रही है। पुट्टा पोरी झूठे बर्तन को धो रही है। पुट्टा पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? पुट्टा पोरी मुसुरे तिक्कुತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। वो छोटी सी लड़की, वो गरीब लड़की जो खेलना कूदना है, एजुकेशन हासिल करना है, पढ़ना लिखना है, ओके, जश्न का माहौल रहना, वो उम्र में उन्हें क्या कर रही है? कितनी मजबूरी के आलम है जो लोअर क्लास में कि वो काम कर रही है, दूसरे घर जाकर वो भी बर्तन को मांज रही है, धो रही है। तो ये हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन। तो बाहर इस घर, इस लड़की को इस घर के अंदर नहीं आया है, बाहर ने चेहरा नहीं दिखाया है। बाहर जो है जिस तरह सभी के घर आ रहा है, बाहर जो है इन गरीब के लड़की के घर में नहीं आया, इसकी ज़िंदगी में नहीं आया। तो प्रश्न 2 दूसरा सवाल, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ, इसमें का अभ्यास ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन में दूसरा सवाल है। प्रश्न 2, पुट्ट पोरिया अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, यानी इसमें बोल रहे हैं पुट्ट पोरिया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न 2, पुट्ट पोरिया अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, बोल रहे हैं पुट्ट पोरी यानी छोटी सी लड़की की माँ, अम्मा का तो माँ, छोटी सी लड़की जो है उसकी माँ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, कहाँ सो रही है। पुट्टा पोरिया वो छोटी सी लड़की, गरीब की लड़की जो है उसकी माँ अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ कहाँ सो रही है, उस गरीब के घर की जो बेटी है तो वो उसकी जो छोटी सी लड़की उसकी माँ कहाँ सो रही है, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ। पुट्टा पोरी गरीब लड़की जो दूसरे घर में बर्तन मांज रही है, धो रही है, तो उसकी माँ कहाँ सो रही है, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ। चलो अब इसका आंसर को समझेंगे। तो ये भी 1 मार्क्स का है, तो 1 सेंटेंस में रहने की वजह से। तो प्रश्न 2 तुम्हें देख सकते, तो इधर सवाल के साथ जवाब, इधर टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन हमें देखे और समझे। पुट्टा पोरी अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, उसी को थोड़ा शॉर्ट में दी, अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ। तो यहाँ पर तुम्हें ऐड कर लियो पुट्टा पोरिया अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, छोटी सी लड़की की माँ कहाँ सो रही है। तो उत्तर ऐसा लिखना, अम्मा गुडिसलिನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, अम्मा गुडिसलिನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ। माँ जो है अम्मा, उस छोटी सी गरीब की लड़की की माँ, पुट्टा पोरिया अम्मा को ऐड कर लिया, पुट्टा पोरिया अम्मा, यानी उस छोटी सी लड़की की पुट्टा पोरी, पुट्टा छोटी सी, पोरिया लड़की की, अम्मा माँ जो है गुडिसलिನಲ್ಲಿ यानी झोपड़ी में यानी हट में, मलगिದ್ದಾಳೆ सो रही है, झोपड़ी में यानी हट में सो रही है, यानी उस छोटी सी लड़की की माँ जो है झोपड़ी में, गुडिसलिನಲ್ಲಿ मलगिದ್ದಾಳೆ, छोटी सी लड़की की जो माँ है, गरीब लड़की की माँ, वो झोपड़ी में गुडिसलिನಲ್ಲಿ मलगिದ್ದಾಳೆ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुट्टा पोरी ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, वो छोटी सी लड़की क्या कर रही है, पुट्टा पोरी मुसुरे तिक्कुತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। पुट्टा पोरी वो छोटी सी लड़की जो है वो गलीज बर्तन जो है, गंदे बर्तन जो है उसको मांज रही है। दूसरा क्वेश्चन, अम्मा ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, माँ जो है कहाँ सो रही है, अम्मा गुडिसलिನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, माँ जो है झोपड़ी में सो रही है। ये हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 जो अभ्यास प्रश्नेಗಳು हैं, अभ्यास प्रश्नेಗಳು यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ, इसमें का प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, ಯಾರಿಗೆ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ किसको वसंत मुख बाहर ने अपना चेहरा तोरलिಲ್ಲ दिखाया नहीं, किसको बाहर ने अपना चेहरा दिखाया नहीं, यारिगे वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ, किसको, यारिगे का तो किसको, फॉर हुम, वसंत यानी बाहर ने, मुखा चेहरे को, तोरलिಲ್ಲ दिखाया नहीं, किसको बाहर ने अपना चेहरा दिखाया नहीं। तो ये सवाल है, किसको, यारिगे वसंत मुख यानी बाहर ने चेहरे को तोरलिಲ್ಲ दिखाया नहीं, तो किसको बाहर ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो उसका जवाब हमें समझिए। तो थर्ड क्वेश्चन ये भी जो है तुम ना 1 मार्क को पूछ सकती, 1 अंक का प्रश्न है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन जो हमें टेक्स्ट बुक में समझे, यारिगे वसंत मुख तोरलिಲ್ಲ, राइट, सेम क्वेश्चन है नहीं। तो किसके लिए बाहर ने अपना चेहरा, जो स्प्रिंग ने अपना फेस को नहीं दिखाया, फॉर हुम। तो उत्तर जवाब ऐसा लिखना, कम्मारा, ನೇಕಾರ, ಕುಂಬಾರ, ಕೇರಿಯ ಮಾರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ।
तो आंसर में लिखती कम्मारा, ब्लैक स्मिथ को, जो लोहार है, जो लेबर क्लास है, गरीब बंदा है, जो मेहनत पड़ता है, कम्मारा जो लोहार, लोहे का काम जो कुल्मी में अपने फर्नेस में जो है गरम करके उसको कूट कूट को एक शेप देता है, चाहे उससे कुल्हाड़ी बनाता है, उसी लोहे से कभी जो है कोयता बनाता है, उसी से काटने वाला जो है चाकू बनाता है, तो इस तमाम चीज़ें लोहार के काम हैं, ब्लैक स्मिथ बोलती। तो कम्मारा, इसके घर में जो है बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, यानी इसके घर में खुशहाली नहीं आई। सभी के घर में फेस्टिवल जश्न का माहौल है, यानी गरीब क्लास, लेकिन इसके घर में जो है बहार नहीं है। दूसरा नेकारा, वेवर, नेकारा का तो वेवर जो कपड़े बुनता हो, लूम को बनाता नहीं, तो उसको बोलते हैं करगा, करगा जो आता है यानी लूम को जो वेव करता नहीं, उसको वेवर बोलती। तो वेवर को, नेकार, इन्हें भी जो है एक लेबर क्लास है, तो इसके घर में भी जो है इसको भी बाहर ने चेहरा नहीं दिखाया। तीसरा कौन है? कुंभारा, कुंभारा का तो पॉटर, जो पॉट बनाता है नहीं, यानी घड़े बनाता नहीं, मट्टी ले लेगा को, चिकनी मट्टी को अलग अलग उसको प्रोसेस कर को, भिगा को, कुंदल को, बहुत मेहनत पड़ को बाद में उसको फिरा को उसको एक शेप देता पॉट। तो पॉटर जो है यानी कुंभारा, पॉटर जो है घड़े बनाने वाला, तो उसके घर, उसे भी जो है बाहर ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, उसके घर में भी खुशहाली नहीं आई। और चौथा जो है केरिया मारा, गली का जो मारा कर को था, जो गरीब बंदा, उसे भी यहाँ तक कि उसका घर का चूल्हा भी नहीं जला। मत्तू और पुट्टी के, वो छोटी सी हमारी इस नज़म की जो लड़की है, वो गरीब लड़की जो कि बर्तन मांज रही है, तो पुट्टी को भी जो है वसंता, बहार ने मुखा तोरलीला, अपना चेहरा नहीं दिखाया। बहार ने किस किस को चेहरा नहीं दिखाया, नहीं किस किस के घर में खुशहाली नहीं आई। ये गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं, फिर भी इनके घर में जश्न का माहौल नहीं, खुशहाली का माहौल नहीं। बाहर का तो वो बोल रही सो अपर क्लास के घर में खुशहाली है और चैन सुकून सभी आ रहा है, लेकिन इनके क्लास घर में क्या आ रहा है? ईद आई तो भी बाहर नहीं आ रहा, नॉर्मल टाइम में भी बाहर नहीं आ रहा। ऐसी क्लास कौन सी है? कौन से लोग हैं? कम्मारा, ब्लैक स्मिथ, लोहार के घर में, नेकारा, वेवर जो कपड़े बुनता हो, ने कुंभारा, पॉटर जो पॉट बनाता हो, केरिया मारा और गली का जो मारा आता उन्हें, और पुट्टी, वो छोटी सी लड़की जो पुट्टी, उनके घर को जो है वसंता मुखा तोरलीला, वसंता ने यानी स्प्रिंग ने यानी जो है बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। प्रश्ने 4 पुट्टिया प्रश्नेಗಳೇನು, पुट्टिया प्रश्नेಗಳೇನು, सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, पुट्टिया प्रश्नेಗಳೇನು, पुट्टी के जो सवाल क्या है? पुट्टिया प्रश्नेಗಳೇನು, पुट्टी का तो वो लड़की, गरीब लड़की, प्रश्नेಗಳೇನು सवाल क्या है? पुट्टी के सवाल क्या हैं? पुट्टिया प्रश्नेಗಳೇನು। उत्तर, ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಬರಲು ವಸಂತ ಹೆದರಿದನೆ, ಹರಿದ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕಂಡು ಅವನು ಮರುಗಿದನೆ, ಇವು पुट्टिया प्रश्नेಗಳಾಗಿವೆ। तो पुट्टी के सवाल क्या है? उत्तर जवाब, गुड़िसलೊಳಗೆ यानी झोपड़ी में, हट में, बरल झोपड़ी में आने, वसंत ಹೆದರಿದನೆ यानी जो वसंता है यानी स्प्रिंग जो है, यानी जो बहार है उसको डर हो रहा है, झोपड़ी में आने के वास्ते बहार को डर हो रहा है। हरिद चिंदी, फटे हुए चिंदी, बट्टेगड़ा कंडू, फटे हुए चिंदी बट्टेगड़ा कपड़ों को देखकर, कंडू फटे पुराने चिंदी कपड़ों को देखकर, अवनु उन्हें यानी बहार, स्प्रिंग ने जो है गमगीन हो गया क्या, मरुगिदने उन्हें दुख हो गया क्या। ये जो है पुट्टिया प्रश्नेಗಳಾಗಿವೆ, ये जो है पुट्टिया, पुट्टी के सवालात हैं, प्रश्नेಗಳಾಗಿವೆ। पुट्टी के क्या सवाल हैं? पुट्टी के मन में क्या सवाल आ रहा? जब उस यजमान में जो उन्हें काम कर रहे हैं उसके घर में खुशहाल का माहौल है, जश्न का माहौल है, अंदर और बाहर जैसा आम से, फल से, फूलों से भरा है, उसी तरह घर के अंदर भी खुशहाल का माहौल है। यानी उसके घर, अमीर के घर के जो है ढेलिस तक भी सजाई गई है तोरणा से, फूल से, लेकिन मेरा घर क्यों है करके उसे इसके अंदर क्या क्या सवाल आती हैं? ऐसा है ना, हमें क्यों ऐसा नहीं करके क्या सवाल आती?
तो उसके अंदर सवाल आती कि झोपड़ी में मेरे हट में जो है आने के वास्ते बाहर को डर लग रहा कि अमीर के घर में बाहर आ रही है, खुशहाली आ रही है, मेरे घर में आने उसे डर हो रहा कि फटे हुए चिंदी कपड़ों को देखकर उसे गमगीन होगा कि इस तरह से पुट्टी के मन में, उस छोटी सी गरीब की लड़की जो है उस पुट्टी के घर में, उसके पुट्टी के मन में ये सवालात पैदा होती हैं। ಇದು पुट्टिया प्रश्नಗಳಾಗಿ ये जो है पुट्टी के सवालात हैं। पुट्टी के क्या क्या सवालात थी, उसके मन में क्या सवालात पैदा हो रही, उसके बारे में जवाब है। तो नेक्स्ट लास्ट बट इन द लिस्ट आखिरी सवाल है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स को तुम ना ये पूछ सकती। तो ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86 ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ एक्सरसाइज का क्वेश्चन ಒಂದು जो कि 5th क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 5 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ यानी इस नज़म में, कौन सा नज़म, वसंत मुख तोरलिल्ला, इस नज़म में प्रकृति या नेचर का, एनवायरनमेंट का संभ्रमा यानी जश्न, सेलिब्रेशन ಹೇಗೆ किस तरह से बयां किया गया है, व्यक्तवाಗಿದೆ। इस नज़म में नेचर का जो सेलिब्रेशन, नेचर का जो जश्न को किस तरह से पोएट की ज़रिए से बयां किया जा रहा है, किस तरह से पोएट के ज़रिए से बोला जा रहा है, पोएट के नज़रिया क्या है इस नज़म में नेचर का सेलिब्रेशन या नेचर का जश्न, तो उसको हमें लिखना। तो 2 मार्क्स को पूछ सकती। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें पेज नंबर 86 में, ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। इस नज़म में जो है एनवायरनमेंट का जो जश्न जो है किस तरह से बयां किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो उत्तर जवाब में लिखती, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಮೈ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿವೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ, ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಮನದುಂಬಿ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ, ಕಡಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬೀರಿದೆ, ಹೊಳೆಯುವ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರವಿ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। तो इस नज़म में किस तरह से एनवायरनमेंट का, नेचर का, जो कुदरत का जो है सेलिब्रेशन को जो है बयां किया जा रहा है। ಮಾವಿನ ಮರಗಳು, आम के पेड़, ಮಾವಿನ ಮರಗಳು यानी आम के पेड़, मई तुम्बी यानी फलों से फूलों से भरपूर हैं, आम के पेड़ जो है फल और फूल से भरपूर खड़े हुए हैं। और हक्कीगलू परिंदे जो है रेक्के बिच्छी अपने पंख को खोलकर, परिंदे अपने पंख को खोलकर हाराड़ुत्ते उड़ रहे हैं, परिंदे अपने पंख को खोलकर, अपने विंग्स को खोलकर उड़ रहे हैं। कोगिलेगलू कोयल जो है मनदुंबी अपने मन से, मन भरकर जो है इंपागी हाड़ुत्ते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज से गा रहे हैं। कोयल जो है अपने मन से बहुत प्यारे अंदाज से जो है अच्छे अंदाज से गा रहे हैं। कड़लू उक्की समंदर भर को हरियुत्तिदे, समंदर भर को बह रहा है। मल्लिगे हूँ, मल्लिगे का जो फूल है, मोगरे का फूल, मुगुड़ नगे बीरिदे, उन्हें एक स्माइल को दे रहा है। एक कड़लू उक्की हरियुत्तिदे, समंदर भर को बह रहा है। मल्लिगे हूँ, मोगरे का फूल जो है एक मुस्कान दे रहा है, हल्की सी स्माइल दे रहा है। ಹೊಳೆಯುವ चमकते हुए रंगोली, चमकते हुए रंगोली में बाल रवि एक सूरज जो है उन्हें चमक रहा है, थड़िसुत्तिದ್ದಾನೆ, एक चमकते हुए रंगोली में एक छोटा सा सूरज जो है उन्हें चमक रहा है। ये रीति इस तरह से वसंत यानी स्प्रिंग यानी बहार जो है मुखा अपने चेहरे को दिखाया नहीं, मुखा तोरलिल्ला, इस तरह से बहार अपने चेहरे को दिखाया नहीं। कवनदल्ली इस नज़म में प्रकृतिया संभ्रमा, एक नेचर का जो जश्न, एनवायरनमेंट का जो है जश्न का माहौल को बयां किया गया है, व्यक्तवाಗಿದೆ। तो इस नज़म में एक नेचर का जश्न और एनवायरनमेंट का जो एक कुदरत का जश्न को, एक सेलिब्रेशन को किस तरह से पोएट के ज़रिए से बताया जा रहा है, ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। तो तुम्हें आंसर में लिखती, तो आंसर में उत्तरा में तो आम के पेड़ जो है सबसे पहले फलों फूल से भरपूर हैं, परिंदे जो है अपने पंख खोलकर अच्छी तरीके से उड़ रहे हैं, कोयल जो है मन से बहुत
मधुर आवाज़ से गा रहे हैं, समंदर का पानी जो है भरकर बह रहा है, मोगरे का फूल जो है मुस्कान दे रहा है, और चमकते हुए जो रंगोली डालें उसमें से सूरज जो है चमक उठा है। ये इस तरह से जो स्प्रिंग सीज़न या फिर जो है बाहर जो है मुखा तोरलिಲ್ಲ, बाहर जो है चेहरा दिखाया नहीं, इस नज़म में ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ बाहर ने अपना चेहरा दिखाया नहीं, वसंत मुखा तोरलिಲ್ಲ, इस नज़म में प्रकृतिया संभ्रमा, एक एनवायरनमेंट का जश्न को, सेलिब्रेशन को पोएट के ज़रिए से इतना बखूबी, इतने अच्छे अंदाज से बयां किया गया। तो ये सवाल तुमने 1 मार्क को तो पूछते नहीं, 2 मार्क्स का रहेगा। तो मैक्सिमम तुम्हें कितना पॉइंट्स याद करती हो उतने प्रैक्टिस करके लिखो, पूरे लिखे तो अच्छा, तो देन यू विल गेट द 2 मार्क्स। तो ये 5 सवाल को हमें सीखे अभ्यास प्रश्नಗಳು, और इसके बाद कौन से भी अभ्यास प्रश्नಗಳು नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं। तो आज की क्लास में हमें पार्ट 2 जो वसंत मुखा तोरलिಲ್ಲ, ये इसका दूसरा क्लास था। तो दूसरे क्लास में पार्ट 2 में हमें सबसे पहले जो आखिरी स्टैंजा था, 6th स्टैंजा वसंत मुखा तोरलिಲ್ಲ, उस नज़म में जिस तरह से पुट्टी के मन में क्या क्या सवाल पैदा हो रही उसके बारे में समझाया, जो आखिरी स्टैंजा है उसमें। उसके बाद कवि परिचय, कवित्री परिचय, क्योंकि फीमेल पोएट है तो उनका जो है कृतिकारु बोलती, यानी जो किताब लिखे हैं उनको कृतिकारु, यानी किताब को लिखने वाले को कृतिकारा कर को बोलती है, यानी पोएट कर को। तो ये फीमेल पोएट का इंट्रोडक्शन है। तो उनका नाम है विजयश्री सबरदा। इनको पूरा लाइन सेंटेंस फ्रेम करको किस तरह से लिखना वैसा भी समझाया हूँ। उसमें तुम ना कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और उनकी किताबें जो लेसन सेट की किताबें कौन से, नज़म के सेट की किताबें कौन से लिखी, ड्रामा कौन से लिखी, उसके बाद उनको अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिल को ही, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके काम की लाइफ क्या क्या है, बाद में उनका जो ये नज़म की किताब को जो है कौन सी, इस नज़म को कौन सी किताब की जो उनकी लिखी गई किताब से चुनी गई, तमाम पॉइंट में डिस्कस करिए। उसके बाद ऐसा पूरा पॉइंट नहीं याद हो तो नथिंग देन समथिंग मार्क्स तो मिलना कर को तुमने पॉइंट वाइज भी बना को, जो 6 पॉइंट बना को उस तरह से भी समझाया, जो कि तुमने ये 4 मार्क्स को टेस्ट में या एग्जाम में पूछ सकती। उसके बाद जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में पहले के 4 सवाल जो है 1 मार्क्स को पूछ सकती। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आंसर्स जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स ही, जो हर सवाल के सही जवाब को 4 सवाल के जो है 1-1 मार्क्स मिलता है। हर सवाल के सही जवाब को 1-1 मार्क्स, यानी पहले के 4 सवाल को 4 मार्क्स, और आखिरी का जो है 2 मार्क्स का, थोड़ा लेंथी आंसर है तो 2 मार्क्स का। तो और पोएट का इंट्रोडक्शन, कृतिकार परिचय 4 मार्क्स का। तो कितना हुआ पूरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 मार्क्स का, अलॉन्ग विथ लास्ट स्टैंजा का जो है एक्सप्लेनेशन। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस क्लास में कर को हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। तो इस तरह से वसंत मुखा तोरलिಲ್ಲ 2 क्लास में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हमें मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ।